जी अस्सलाम वालेकुम, आपका होस्ट खलील असगर। आज हम मौजूद हैं यहाँ पे एक मार्केट में। यहाँ पे लोगों से राय लेंगे कारोबार के हवाले से और कैसी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस रही है इन 2 सालों में, उसके ऊपर बात करेंगे। आइए चलते हैं और उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? शाहिद अली सर। अच्छा शाहिद भाई, ये बताएं कि क्या सूरत हाल है महंगाई की? सर बिल्कुल महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, या गरीब लोग तो बिल्कुल मरन वाले एंड ते पहुँच गए ने। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਫਾਰਗ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕਸਟਮਰ ਆਇਆ ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹ ਬਿल्कुल फारग है, हुकूमत ही फारग है। अच्छा, हुकूमत का आप समझ रहे हैं कि हुकूमत इस मामले में कोई काम नहीं कर रही? नहीं नहीं नहीं, कोई चक्कर ही नहीं है, कोई मसला ही नहीं है। हुकूमत का तो पता भी नहीं है भी है कि नहीं है। अच्छा, पहले वाली हुकूमतें काम कर रही थी इस मुल्क में? बहुत ज़्यादा बड़ी खुशहाली सी, बड़े राज के रोटी खाते थे। हुण तो बिल्कुल भुखे मर गए। अच्छा, आप समझ रहे हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ ऐसी हैं जिसकी वजह से आपको कारोबार में मुश्किल आ रही है? बस वो टीवी ते बयान दे सकते हैं, गरीब बंदे का कोई नहीं सोच सकते। लेकिन वो तो बड़े रिलीफ पैकेजेस वगैरह और इस तरह से अनाउंस करते हैं, आए दिन हम खबरों में सुन रहे हैं। चक्कर नहीं, कोई चक्कर नहीं, किसी गरीब का कोई नहीं है। पैकेज पुकेज एवं बस गल्ला ही ने, वो टीवी ते बह के बस कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। नहीं तो वो इसके ऊपर इस गवर्नमेंट को जो चैलेंजेस थे, जैसे कि कोरोना एक सबसे बड़ा चैलेंज आया था जिसकी वजह से कारोबार में सबसे ज़्यादा असर हुआ। आप नहीं समझते कि गवर्नमेंट का इसके अंदर कोई ज़्यादा खास कसूर भी नहीं है कि कोरोना की वजह से जो इस तरह के मामला सर करोना की वजह नहीं, वो हुकूमत है, उनका काम है करोना नाल मुकाबला करना, गरीब नूं रोटी भी देना। कोई बंदा, एक वजीर, एक बंदा टीवी ते बैठ के गल करता है भी आटा चीनी का मसला, सारे इको गल कर रहे हैं, नून लीग नूं इंज करना बस। और पाकिस्तान इस टाइम, अगर कोरोना की बात कीजिए, पाकिस्तान इस टाइम पूरी दुनिया में ऐसा मुल्क है जिसने सबसे अच्छे तरीके से कंट्रोल किया है। तो आप नहीं समझते कि गवर्नमेंट को इस बात पे अप्रिशिएट करना चाहिए कि उसने कारोबार भी चलाए हैं और साथ कोरोना को भी कंट्रोल किया? सर ये हुकूमत की कोई कारकरदगी नहीं है, साढ़े अल्लाह ताला का हुक्म है, ये साढ़ा मुसलमानों की वजह नाल इत्थे कुछ भी नहीं है। हुकूमत की कोई कारकरदगी, हुकूमत ने एड्डी वड्डी मार्केट इत्थे कोई मार्क्स दिता, किसी को कोई चीज़ दी, वो सामने लैके आन। लेकिन मास्क पहनना तो आपकी अपनी जिम्मेदारी होती है। बिल्कुल साड़ी जिम्मेदारी, असी अपना एहतियात आप खुद कर रहे हैं, हुकूमत का कोई ये मसला नहीं है। ठीक हो गया। तो आपको लगता है कि गवर्नमेंट ने आपको कोई SOPs वगैरह नहीं करवाए? और सारे ने देखो ना, मैं बाहर अड्डा ला के बैठा हाँ, तो जे अगर 10 करोड़ 2 करोड़ की दुकान है, जो उन्होंने 50,000 दे देन, मैनू गरीब नूं की दिता ने, मैनू तो दसन ना। वो उन्होंने तो नहीं, चलो ठीक है, उन्होंने बिल माफ़ करते दुकानों के। बाहर अड्डियां वालियां दा की कीता ने, स्टालां रेहड़ी वाले दा की कीता ने। मेरी रेहड़ी है ना, स्टाल दा रेहड़ी वाले दा की कीता। गवर्नमेंट ने तो सबसे पहले रेडी वालों को ही अलाउ किया था ना कि कोई लाओ, कोई चक्कर नहीं है, कुछ भी नहीं दिया, बिल्कुल कोई चक्कर नहीं है। उन्होंने ही दिता जेड़ा उन्होंने नाल थोड़ा बहुत कनैक्ट है, कोई चीज़ नहीं है। एक बंदा विखा दो, पूरी मार्केट का विजिट तुसी कर रहे जी। कोई गरीब एक कहता मैनू आ प्रोटोकॉल मिले, आ मैनू फ़ायदा मिले, तुसी मैं झूठा हो जाना। ठीक हो गया। सर आपकी क्या राय है इसके बारे में? बस हुकूमत जो है फारग है, मैं तो ये कह सकता हूँ। जो नून लीग थी वो जिंदाबाद, ठीक है जी। जो इसने कहा था भी चोर लटेरे मैं पकड़ूंगा, असल चोर लटेरे ये नहीं पकड़ रहा, जो चोर लटेरे हैं, ठीक है। नून लीग पीछे तो लग गया है। कौन कौन है चोर लुटेरे? आपको क्या लगता है कौन होंगे? चोर लटेरे जहांगीर तरीन, ठीक है जी। जहांगीर तरीन को तो सजा हो चुकी है ना, उसको तो अदालतों में पेशी के लिए बुलाया जाता नहीं, अब नहीं बुलाया जाता, सजा तो नहीं ना मिली। है। तो इस तरह, अगर इस तरह देखें तो नवाज शरीफ को भी नहीं मिली। सर देखो ना, अगर नून लीग नूं बुलाते हैं तो दूजे दिन फाड़ के अंदर कर देते हैं। जहांगीर तरीन नूं केड़ी सज़ा मिली? अगर तो देखा जाए तो दोनों ही इस टाइम मुल्क से बाहर हैं। जहांगीर तरीन भी मुल्क से बाहर है, नवाज शरीफ भी मुल्क से बाहर है। दोनों को अदालतें बुला रही हैं और दोनों ही आ नहीं रहे हैं अदालत में। मुल्क तो बाहर गया अदालतों का सामना करके, ये मुल्क तो बाहर गया जो इल्ज़ाम लगा दस्ती गायब हो गया। इनू रोक दे, अदालतों का सामना करता, फिर ये बीमार सी, ये दसदा, ये बाहर जाता। इस तरह तो फिर नून लीग की हुकूमत में भी इसाक डार साहब जब गए थे तो उसको भी सज़ा नहीं हुई थी, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा था लेकिन वो पहले ही भागे थे। तो फिर इसके ऊपर तो नून लीग पे भी इल्ज़ाम आ रहे हैं ना। साकडार इधर रहा है, उसने मुकाबला अदालत का किया है, लेकिन वो बाद में बाहर चला गया, तो उसका कोई इशू नहीं है, वो नहीं हम कुछ भी कह सकते। चलें जी, बहुत शुक्रिया सर आप लोगों का। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं और उनसे उनकी राय लेते हैं। जी यहाँ पे एक और शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद दुरानी है। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? ये सर हम ज़िला बाजोड़ के। अच्छा, तो लाहौर में आए हैं आप कारोबार करने, कैसा चल रहा है कारोबार? बस जब से लाहौर में आया ना, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह टाइम इधर बड़ा हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह काम अल्लाह का शुक्र है बड़ा। कितना अरसा हो गया काम करते? बस यहाँ काम करके हमारा 6 साल हो गया। 6 साल हो गए, मतलब 2 साल इस गवर्नमेंट को भी हो चुके हैं। तो कारोबार इसमें कोई फ़र्क देख रहे हैं कि इन 2 सालों में और पिछले 4 सालों में कितना फ़र्क आया कारोबार में? सर मैं तो ये बात बताऊँगा कि जो पिछले साल में जो रेट आ रहा था ना,
अब वो रेट नहीं आ रहा है। ज़ाहिर सी बात है, महंगाई हो गया है और महंगाई की वजह से कस्टमर भी कम आ रहा है। जो कस्टमर कम आ रहा है तो उसका वजह ये नहीं है कि कस्टमर के पास पैसे नहीं है या सैलरी नहीं मिल रहा है, मिलता है लेकिन उससे गुजारा हो जाता है, क्योंकि जो कस्टमर पहले 2 जोड़े लेता अब वो 1 जोड़ा ले रहे हैं। वो 1 जोड़े का भी बड़ा मुश्किल से अफोर्ड करता है। तो महंगाई बहुत हुआ है उसकी वजह से ये 2 सालों में। तो आप समझ रहे हैं कि महंगाई की वजह गवर्नमेंट की नाकाम पॉलिसीज़ हैं? तो सर तो हम ये तो बताएगा कि गवर्नमेंट की वजह से महंगाई है, वह आवाम की वजह से तो नहीं है, गवर्नमेंट की वजह से है। जिन लोगों ने मुल्क आया है उस पर पढ़ना चाहिए यार, आवाम पे क्या पढ़ना चाहिए? गरीब आवाम में ये कहा जाएगा यार। किसने मुल्क खाया है? आप क्या मतलब आप पिछली गवर्नमेंट को कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने मुल्क खाया? यार हम अल्लाह की बड़ी बात ये हमें अब ये पता नहीं है कि किसने कहा, लेकिन जो लोग बता रहे कि पिछली गवर्नमेंट ने ये मुल्क को खाया हुआ है ना, तो हम भी कहेगा ना, जितना लोग कहेगा सपोर्ट उसके करेगा कि इतने लोग इस लोगों ने कहा, तो फिर हम भी तो कहेगा कि यार भाई उस लोगों ने कहा हुआ है। लेकिन लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये गवर्नमेंट काम भी नहीं कर रही सही तरह, महंगाई की वजह ही ये गवर्नमेंट है, पहले वाली गवर्नमेंट तो बड़ा अच्छा काम कर रही थी। यार बात असल की है ना, अब उन्हें मेरे ख्याल 5 साल हुकूमत किया हुआ है। अब इसका हुकूमत जो है ना मेरे ख्याल 2 साल हो गया। जब एक हुकूमत को 2 साल होगा तो 2 सालों में वो काम कैसे करेगा जब पहले से मुल्क खाली पड़ा हुआ है। अब ये मैं अलान कि मैं सपोर्ट भाई किसी का भी नहीं करता हूँ, ये मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, किसी का भी सपोर्ट नहीं, लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाह रहा हूँ कि महंगाई होना चाहिए लेकिन इतना नहीं जितना ये किया। कम से कम आप, मैं एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है, आपको बुरा ना लगे। एक परिंदे को आप हवा से पकड़ लोगे, ठीक है, और एकदम पंजे में डाल दोगे, बंद करोगे तो वो मर ही जाएगा ना। वो आप बच्चे पंजे में डाल दोगे तो बाद में वो बड़ा हो जाएगा, वो तो मर नहीं जाएगा ना। ऐसे होता है। इन लोगों को एकदम पकड़ लिया, जब एकदम पकड़ लिया हमारे एक शूज़ का 400-400 रुपये रेट बढ़ गया, जो मतलब 700 में था वो 1400, 1200, 1000 रुपये में हो गया, तो कस्टमर कैसे लेगा भाई साहब? तो कोरोना की वजह से क्या अफेक्ट हुआ है? कोरोना की वजह से कारोबार पे कितना अफेक्ट हुआ है आपके? भाईजान कोरोना की वजह से, कोरोना तो चलो कोई नहीं, अल्लाह की तरफ से बीमारी है, ठीक है, सब दुनिया पे है तो कोई मसला नहीं यार, सब पे है। लेकिन बात असल के है हमारे लोगों के लिए एहतियात ज़रूरी है। हमको मास्क पहनना चाहिए, हमको ग्लव्स लगाना चाहिए, हमारे लिए ये बेहतर है। वरना इसमें तो वज़ीर आज़म की कोई शो नहीं है, क्योंकि सब मुल्कों में ऐसे है। ठीक है। आप इस मुल्क में पाकिस्तान में तो वज़ीर आज़म ने बड़ा अच्छा कंट्रोल किया है ना, उसने बड़े अच्छे तरीके से गरीब लोगों को कारोबार भी खुलवाए और उसके बाद उन्होंने SOPs पे अमल करने का भी कहा, उसके बाद कंट्रोल भी कर लिया। तो इस बात का तो अप्रिशिएट आप करना चाहिए ना कि गवर्नमेंट ने किया भी है। तो नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा गवर्नमेंट जो है बहुत अच्छे है। हमारे गवर्नमेंट ने हमारे लिए बहुत जदोजहद, बहुत मेहनत किया कि हमारे लोगों को कंट्रोल में ले आया, और बाद में उन्हें इंडिया जैसा तंग भी नहीं किया कि बिल्कुल फुल जो है ना लॉकडाउन किया। लॉकडाउन तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें कम किया, और अल्लाह का शुक्र है हमारा मुल्क में मेरे हिसाब से, मेरे ख्याल से इतना कोई बीमारी नहीं है। चलो बहरहाल हमारा लोग अच्छे हैं, हमारा लोग एहतियात कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हम एहतियात करें तो हमारे से बीमारी निकल जाएगी। अगर हम एहतियात न करें, बेहतियाती करें और इन तदाबीरों पर अमल नहीं करेगा तो ज़ाहिर सी बात है हमारा मुल्क ऐसे आगे बढ़ते ख़राब हो जाएगा, बीमारी ज़्यादा हो जाएगा। फिर जब गवर्नमेंट लॉकडाउन करेंगे फिर हम कहेंगे यार गवर्नमेंट गलत है। गवर्नमेंट कभी भी गलत नहीं हो सकते भाई, हमारे लिए भला का सोचते हैं, हमारे लिए बेहतर सोचते हैं, हमारे लिए वो नहीं, ये नहीं सोचते कि हमारा आवाम गरीब हो जाए, हमारा आवाम तंग हो जाए, हमारा आवाम मुश्किलों में पड़े। लेकिन वो ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारा आवाम में से बीमारी निकल जाएगी और हम आराम से काम करें। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आइए नाजरीन, कुछ और लोगों से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद हमज़ा। अच्छा हमजा भाई, ये बताएं कारोबार कैसा चल रहा है? कारोबार बड़ा मध्यम है। जैसे अब मौसम ठंडा हो रहा है, कारोबार भी ठंडा हो रहा है। जब से हमारे खान जी आए हैं तो कारोबार का बेड़ा गर्क हो गया। गलती की है हमने खान जी को वोट डाल के, पूरी मार्केट ने गलती की है खान जी को जिता के। अच्छा, यहाँ पे सारे मतलब PTI के सपोर्टर्स हैं? PTI के सपोर्टर है, लेकिन अब PTI को मारने में सारे टुले हुए हैं। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है भाईजान, कारोबार बंद हो गए हैं। गरीब का तबका जो सा डेली बेसिस वाला वो मर रहा है। जाहिर सी बात है, उसने डेली को माना डेली खाना है, जिसने डेली को माना डेली खाना है वो तो एक हिसाब का मर गया जब कारोबार ही नहीं होंगे। खान साहब तो कह रहे हैं हम इस तरह की पॉलिसीज़ ला रहे हैं जिससे गवर्नमेंट जो है वो लोगों की मदद कर सकेगी, लोगों का रोज़गार बढ़ेगा। आप कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। वो जब खान जी बातें हैं कहने को तो हम ये भी कह देंगे, खान जी ने कहा था कि गरीब अवाम में रहने नहीं दूंगा, लेकिन हमने उस बात को फॉलो किया। हमने कहा शायद खान जी आएंगे तब्दीली आ जाएगी, गरीब अवाम ज़्यादा अमीर हो जाएगी या उनके हालात सीधे हो जाएंगे। हमें क्या पता था कि खान जी ने गरीब अवाम मार ही देनी है। अब वही पॉलिसी है खान जी चला रहे हैं। अच्छा, आपको लग रहा है कि गरीब आवाम को मारने की पॉलिसीज़ हो रही हैं यहाँ पे? बिल्कुल ऐसे ही है। तो कारोबार की वजह आपको नहीं लगता कि जो आलमी वबा आई थी वो है खान जी की पॉलिसीज़ के अलावा?
कोरोना जो आया था ना, कोरोना जो आया था वो 20% कोरोना आया था, लेकिन हमने उसको, हमारी हुकूमत ने उसको 120 बना दिया। ठीक है, मुहर्रमों में अब आप देख लें, मुहर्रमुल हराम में कोरोना कहाँ था? तब भी कोरोना था ना। अब ये कह रहे हैं लॉकडाउन लगेगा, लॉकडाउन किस बलबूते पे लगेगा? क्योंकि अगर लॉकडाउन लगेगा, गरीब आवाम तो मर गई, हम जैसे सबसे पहले मरेंगे। उनका क्या है, उनका कुछ भी नहीं जाएगा। लेकिन पाकिस्तान में दोबारा से केसेस जो हैं वो बढ़ना शुरू हो गए हैं और WHO की वार्निंग आ गई है कि अगर आप लोग दोबारा से SOPs पे अमल नहीं करेंगे तो दोबारा आ सकते हैं, तो फिर लॉकडाउन होगा, उससे कारोबार में भी तो नुकसान होगा ना। अगर हम लोग SOPs पे अमल कर रहे हैं तो ज़ाहिर है हम उस वबा को रोक सकते हैं। तो आप नहीं समझते कि इस तरह मास्क वगैरह लगा के और लोगों को भी गाइड करें, आप जो आपके पास कस्टमर आते हैं उनको कहें कि आप मास्क वगैरह लगा के आएँ ताकि ये कारोबार पे अफेक्ट ना कर सके दोबारा? भाईजान आपकी बात बजाय है, देखिए आप एक शख्स को बोलेंगे, दूसरे शख्स को बोलेंगे, तीसरे शख्स को बोलेंगे, आप किस किस को बोलेंगे? जाहिर सी बात है, अब आप ही है, कोई अमल नहीं करेगा इस बात पे। ठीक है, वो कहते हैं कोरोना, हमने भूखे मरने से बेहतर है हम कोरोना में मर जाएं। भूखे मरने से बेहतर है हम कोरोना में मर जाएं। तो अब आगे क्या करेंगे आप? तो पिछली गवर्नमेंट ने कोई रिलीफ वगैरह दिए हुए थे आपको? पिछली गवर्नमेंट के बारे में क्या ख्याल है कि उन्होंने क्या आपको रिलीफ दिए थे? पिछली गवर्नमेंट भाईजान जैसी भी थी ना, वो गरीबों के हक में थी। कारोबार अच्छे थे, हर इंसान अच्छा था, अच्छा खाता था, अच्छा पीता था। हम 1000 कमाते हैं, 1000 में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत अच्छा गुजारा होता था, लेकिन अभी भी 1000 ही कमा रहे हैं, लेकिन वो 1000 का पता नहीं चल रहा। टैक्स वगैरह ज़्यादा हो गया? जी भाई। और आपको ये पीछे से सप्लाई वगैरह का क्या इशू है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कोई हो रहा है आपको इफेक्ट इस बात पे? भाईजान ये हमें पैंट्स पीछे से मिलती होती थी 500 की, ठीक है, अब यही पैंट्स हमें पीछे से मिल रही है 700 की। चीज़ वो सेम है, ये फ़र्क आ गया। लेकिन अब जो कस्टमर आता है वो कहता है हमें 500। अब उसे हम कैसे उसे रिलीज़ करवाएं कि उसे क्या बताएं कि भैया पीछे से रेट ज़्यादा हो गया? हर चीज़ खान जी ने बढ़ा चढ़ा दी है, लेकिन हम तो आज भी यही कहेंगे कि जैसे नून लीग हुकूमत कर गई है वैसे कोई नहीं कर सकता, ना कोई करेगा। उसके ऊपर तो करप्शन के भी बड़े चार्जेस लगे हुए हैं। भाईजान देखें, जहाँ पे एक अच्छा इंसान होता है ना, वहाँ पे 10 बुरे भी होते हैं। जहाँ पे अच्छा एक इंसान होगा ना, वहाँ पे 10 बुरे इंसान पहले से अवेल होंगे कि वो एक इंसान को ख़राब करें। लेकिन अगर लीडर ही ख़राब हो तो फिर तो पीछे सारे ही ख़राब हो गए ना। लीडर ख़राब है, लीडर लेकिन अवाम के लिए ख़राब नहीं था, उसने हमारा सोचा। लेकिन उसके ऊपर तो करप्शन के केसेस हैं जो मतलब अवाम का पैसा लूटने के इल्ज़ाम लगे हुए हैं। अवाम खुश थी, अब ये देखिए अब भी करप्शन हो रही है। बात करें ना, इधर आए जरा। नहीं, आवाम भूखी मार, एक माचिस से लेके ऊपर जितनी भी महंगी चीज़ है, हर चीज़ 3-4 गुना महंगी है। अंडे देखे, अंडे के 160 रुपए की, चीनी देखो आज 110 रुपये। उन्होंने 50-55 से चीनी ऊपर नहीं जाने दी। आवाम खुश थी उनके दौर में। उन लोगों ने बड़ा शोर मचाया जी, डॉलर बहुत महंगा हो गया है, पेट्रोल बहुत ऊपर। उन्होंने पेट्रोल भी सस्ता कर दिया, डॉलर भी नीचे ले आए। पेट्रोल तो तब भी 109 रुपये लीटर था जब उनकी गवर्नमेंट ख़त्म हुई है, तब भी 109 रुपये लीटर तो तब भी पेट्रोल था। लेकिन फिर भी वो ठीक, अगर 109 से 114 पे गया था, अब दोबारा 104 पे आ गया है ना। आपको कारोबार चल रहा है, कारोबार चलें तो चलो महंगाई का भी कोई नहीं, लेकिन कारोबार भी कोई नहीं चल रहा। बिल्कुल लोग दुकानें छोड़ रहे हैं। लोग ये काउंटर, पहले एक दुकान खाली होती थी, 10 बंदे पैसे लेके खड़े होते थे। आज ये हालात हैं कि दुकानें खाली पड़ी हैं, काउंटर खाली पड़े हैं, कोई लेने वाला नहीं। क्या वजह है कि काम ही कोई नहीं। काम जब का ये आया कोई काम नहीं चल रहा। हमने इसको वोट दिए हैं, हमने इसी को वोट दिए, लेकिन हमसे गलती हो गई। हम इसको कुछ और समझ बैठे थे, ये कुछ और निकल आया है। आपने ये बात की, अगर उन्होंने खाया है तो उन्होंने खिलाया भी है, तो ये बात हमें क्या, हम गरीब आदमी को कहा हमने को देना। ये आज का तो किसी गरीब आदमी, वो गरीब आदमी के तो हक खाया उन्होंने। वो गरीब आदमी, लेकिन गरीब आदमी खुश था उनके दौर में। गरीब आदमी खुश था, काम चल रहे थे, चीज़ें सस्ती थी। अब देखो ना, अंडे देखो। खान साहब कह रहे हैं कि हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं, मतलब आने वाले वक्त की प्लानिंग कर। खुद ही देखता, गरीब को नहीं रहेगा, मर जाएंगे सारी जब तक इनका। जी, यहाँ पे एक और दुकानदार मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एहसानुल्लाह है। फिर भी अच्छा, तो कारोबार कैसे चल रहा है आपका? कारोबार बस जो अपना नसीब में शुक्र में मिलते, लेकिन पहले से थोड़ा सा डाउन हो गया है। क्या वजह है उसकी? उसकी वजह बस थोड़ा सा महंगाई की वजह है, थोड़ा सा ये लॉकडाउन जो गुजर गया इसकी वजह। अभी तक लोगों ने अपना काम सही नहीं किया है,
जैसे लोग अपना काम सेट करेगा, अगले के पास जाके ख़रीदारी करेगा, तो इसी वजह से काम थोड़ा डाउन है। तो गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही है आपका कहना? गवर्नमेंट ने तो आवाम का सपोर्ट अभी तक नहीं किया, इसके बाद देख लेंगे सपोर्ट कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। अभी तक तो कुछ आपने वोट दिया था इमरान खान? मैंने सपोर्ट किया था, लेकिन अभी तौबा है, ज़िंदगी भर मेरा तौबा है इमरान खान से। पहले अब वोट दिया था, अब आइंदा नहीं देना? नहीं, अभी आइंदा तौबा है। तो नहीं, तो नून लीग की क्या परफॉर्मेंस थी आप समझते हैं? नून लीग सही काम कर रही थी? उसकी हुकूमत में भी सही था, कारोबार सही था, खुशी था, लेकिन उसकी हुकूमत में पुलिस ज़्यादा तंग कर रहा था। तो इसकी हुकूमत में जो से पुलिस तंग नहीं कर रहा है, कारोबार डाउन है। पुलिस क्यों तंग कर रहा था और अब क्यों नहीं तंग कर रहा? वो तंग इस वजह से कर रहा था, कारोबार है भाई। जो उसको पुलिस को अगर एक आदमी कुछ ना कहे तो अगला दिन सर पे चढ़ेगा आपका। तो उसकी हुकूमत में ये तो उसकी हुकूमत में कोई पूछने वाला नहीं था क्यों तंग करे अगले को। लेकिन इसकी हुकूमत में पूछने वाला है कौन, क्यों कर रहे, ये कर रहे, पूछते हैं इससे लोग। इसकी हुकूमत में कारोबार डाउन है। लोग पूछ रहे हैं आपका कहना? हाँ जी, ठीक हो गया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल खालिक। अच्छा भाईजान, आप कारोबार करते हैं? जी सर। तो कैसा चल रहा है कारोबार? कारोबार में तो है थोड़ा मसले मसाइल, लेकिन इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। हाँ जी। तो क्या समझते हैं आप, गवर्नमेंट की वजह से, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं ऐसी? गवर्नमेंट की पॉलिसी भी तो है, लेकिन पिछले गवर्नमेंटों की वजह से हम कोई सब कुछ करना पड़ रहा है। ठीक है, तो इंशाल्लाह अच्छी दिनों के उम्मीद है, अच्छे दिन आएंगे इंशाल्लाह। और ख़ान साहब की सपोर्ट में खड़े हैं इंशाल्लाह, और सपोर्ट करते रहेंगे इंशाल्लाह। तो लोग तो बड़े नाराज़ हैं खान साहब की परफॉर्मेंस। इंसान के एक माइंड है ना, उसके ऊपर उससे बोलना होता है। मैं तो इसलिए बोल रहा सपोर्ट किया इंशाल्लाह अभी, और जब तक सपोर्ट करेंगे, पीछे भागने वाले में ऐसा नहीं है कि हम भाग जाएंगे। ठीक है, अभी खड़े हैं इमरान खान के साथ, इमरान खान इशारा देंगे तो हम उसके हाजिर है। लेकिन बात पता है क्या है, महंगाई है ऐसे नहीं है, लेकिन जो एक चीज़ 100 रुपये महंगा हो गया, लोगों ने 300 रुपये महंगा कर दिया। ठीक है, ये गलती इस हम में भी है कि हमने एक चीज़ 100 रुपये महंगा हो गया, हमने 300 रुपये महंगा कर दिया। ठीक है, ऐसे मतलब एक हवा दिया हुआ है चीज़ों का, किया ये महंगा वो महंगा है। महंगाई है ऐसे नहीं कि नहीं है, लेकिन है सही। लेकिन अभी अवाम, लेकिन आप समझ रहे हैं कि अवाम की वजह से महंगाई है, हुकूमत की वजह से महंगाई नहीं है? अवाम ने मतलब आर्टिफिशियल महंगाई की हुई है। मैं आपको बात बता दूँ, मैं चीज़ लेना चाहता हूँ, मुझे पता होता है कि एक चीज़ इतना महंगा नहीं हुआ। जितने लोगों ने एक नाम नहात बनाया कि यार ये चीज़ महंगा हो गया, पीछे से ये है वो है। ठीक है, मसले है मसाइल है, पिछले गवर्नमेंटों की वजह से ये सब मसले आते रहेंगे। तो इंशाल्लाह उम्मीद है 2023 तक, अभी 2023 तक इमरान खान को मौका पूरा देना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए, आवाम को भी करना चाहिए। ठीक है, आवाम में मसले है, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद। ऑपोजिशन तो कह रही है कि गवर्नमेंट 5 साल पूरे नहीं करेगी। यार अपोजिशन पहले भी, अच्छा एक बंदा अपनी सीट नहीं जीत सकते। ठीक है, उसको वाहिद पाकिस्तान का वाहिद ऐसे लीडर है पार्टी का जो 5 हलकों से जीत कर आ रहा है, वो है इमरान खान। ठीक है, अब मौलाना फजल रहमान की बात अगर कर रहे हैं, वो PDM का वो सरबराह है। ठीक है, तो उसका मैं कुछ नहीं कह सकता, वो आलिम है अपनी जगह, लेकिन उसके मैं कुछ नहीं कह सकता। वो सीट नहीं जीत सकते तो वो इतना बड़ा पोजीशन कैसे संभालेगा। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का जी। यहाँ पे हमारे साथ एक और दुकानदार मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भैया? शाहजेब। शाहजेब भाई, ये बताएं कारोबार कैसा चल रहा है? कारोबार बस अल्लाह का शुक्र है, लेकिन कारोबार के हालात बिल्कुल डाउन हो रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान भी कारोबार बिल्कुल डेड थे, और लॉकडाउन जब ओपन हुआ ना, उसके बाद भी कारोबार के हालात बिल्कुल ख़राब। तो क्या वजह समझ रहे हैं आपके, क्या वजह हो सकती है? वजह इसकी बंदा क्या करे, आवाम के पास पैसा भी नहीं है, आपको ये भी पता है, लेकिन जिनके पास है वो निकाल भी नहीं रहे। लेकिन ये है कि चीज़ों का रेट बहुत बढ़ रहा है। जो चाइना से माल आता था उसका रेट बहुत ऊपर चला गया। जो जीन्स हम इधर सेल करते थे पहले 700 रुपये की, 800 रुपये की, इस में 1200, 1250, 1300 में वो हमें समझ आती है कि इतने की सेल करनी है, पर कस्टमर इसकी पेमेंट नहीं पे कर पाता। कस्टमर को वही आदत पड़ी है 700, 750 वाली। ये गवर्नमेंट की नाअहली समझ रहे हैं आप? यही समझ नहीं है। PTI को इतना यार लाइक करते थे हम, लेकिन अब नहीं। आपने वोट दिया था PTI? दिया था PTI को। तो आप समझ रहे हैं कि नून लीग की गवर्नमेंट ज़्यादा अच्छी थी? नून लीग भी नहीं अच्छी यार, हमारे लिए गवर्नमेंट कोई भी नहीं अच्छी। आप खुद इलेक्शन लड़ लें? खुद भी नहीं लड़ सकते ना, लेकिन यार नून लीग महंगाई के लिहाज से उसने जो भी किया, चाहे कर्जा भरा किया है, जो भी किया, लेकिन उसने काम अच्छा किया था, बहुत काम अच्छे किए थे। इसने तो अभी तक मेट्रो ट्रेन नहीं चलाई। क्या काम अच्छे किए थे? कि काम नून लीग के क्या काम थे ऐसे? काम अच्छे थे, डेली की सेल भी अच्छी थी, खर्चे भी पूरे होते थे, कस्टमर की डिमांड भी पूरी होती थी। जो रिक्वायरमेंट लेके आता था हमारे पास शॉप पे, हम उसकी रिक्वायरमेंट भी पूरी करते थे, उसी रेट पे पूरी करते थे, क्योंकि हमें पीछे से होलसेल रेट मुनासिब लगता। आप खान साहब को आपने वोट दिया है,
तो आप उनको कोई मशवरा ऐसा दें ना कि जिसकी वजह से वो उनको कि पता लगे कि किस तरह से कारोबार वाले लोगों का ख्याल रखना है। मशवरा क्या दें इनको? जैसे पहले कारोबार चल रहे थे, आपको पता है ना कि आप तो कारोबार करते हैं, तो आप बताएं उनको कि हाँ भी इस तरह की चीज़ करके हमें दें, हमें सस्ते करके दें, टैक्स ख़त्म करें। बिल्कुल टैक्स कम करें, ये टैक्स जब तक ख़त्म नहीं होंगे तब तक गारमेंट्स का रेट कम नहीं हो सकता। गारमेंट्स का रेट इस टाइम बहुत ज़्यादा है, होलसेल ही बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप करीम ब्लॉक में आप खड़े हो ना, इस जगह पे खड़े हो ना, इसका रेंट कितना होगा आप ये देखें तो सही, जगह देखिए ना आपने, कितना रेंट होगा इसका, आइडिया लगाएं आप, आइडिया लगाएं। 10-15 हज़ार होगा। इसका 22,000 रुपया रेंट है, और मैं एक सेलमैन खड़ा हूँ, मेरी अपनी शॉप नहीं है ये, मैं एक सेलमैन खड़ा हूँ, और मेरा कितना होगा सैलरी कितनी होगी, सैलरी पैकेज मेरा 20-25 हज़ार 20-25 हज़ार होगा, 28,000 रुपया, ठीक है। उसमें उसने 28 भी रिकवर करना है, उसने बिल भी निकालने हैं, उसने किराया भी निकालना है, और अपने घर का भी सर्कट निकालना है। अब कैसे निकालेगा वो, जब रेट इतने ज़्यादा हो गए हैं? पीछे से गवर्नमेंट को चाहिए रेट थोड़े से मुनासिब करवाएं, होलसेलर को मौका दें, जो ये रिटेलर बैठे हैं इनको भी चांस मिले आगे बढ़ने का। ठीक हो गया भाईजान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। जी यहाँ पे एक और दुकानदार मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? इलियास। इलियास भाई, कैसे चल रहा है कारोबार? कारोबार बस सो ही है, लोग परेशान हैं, वो लोगों की किचन नहीं कवर हो रहा, हर बंदे का ना 99% लोगों का ना, वो लोगों को परेशानी घर की है। तो क्या समझते हैं, क्या वजह है इसकी? लोगों ने अपनी परचेजिंग ये एक साइड पे कर दी है ना, लोगों को बिजली के बिल और महंगाई की वजह से ना हर चीज़ महंगी हो गई है। मुझे 50-55 साल हो गए हैं, कभी 15 रुपये का अंडा सुना नहीं था, अब 15 रुपये का अंडा लोगों के खाना छोड़ दिया। तो महंगाई हर तरह महंगी हो गई है, किचन ग्रोसरी की जितनी आइटम है ना वो डबल हो गई रेट, लोगों को टेंशन पड़ गई है। हुकूमत सपोर्ट नहीं कर रही है आपका मतलब? नहीं, ये कसूर पता नहीं किस किस का है, हुकूमत का है, किन किन का है, हम किसको ब्लेम करेंगे, लेकिन हालात जो है ना बहुत ख़राब हो गए हैं। जिम्मेदारी तो हुकूमत पे ही आ रही है, सारा बर्डन तो उन पे ही है ना। तो ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम चीज़ें जो है ना, उन्होंने माँ बाप जो है ना अपनी सब कोई परचेजिंग छोड़ के ना बच्चों की परचेजिंग करते हैं, अब वो भी नहीं करते, बच्चों की परचेजिंग भी नहीं करते। कोविड की वजह से कितना नुकसान हुआ है? कोविड की वजह से कितना नुकसान? कोविड जो वबा आई है, आलमी वबा, कोरोना जी, ये तकरीबन पाकिस्तान जो है ना तकरीबन 15-20 साल पीछे चला गया। पहले ही 250-300 साल पीछे थे दुनिया से, 15 साल और 15-20 साल और पीछे चला गया। टाइम लगेगा, जितना मर्जी कारोबार डेवलप हो जाए, हम ये जो 1 साल का गैप है ना, ये 15-20 साल से पहले कवर नहीं कर सकते। लेकिन ये गवर्नमेंट को इसके अंदर अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से उसको कवर किया है, रिकवर करके, और दोबारा से कारोबार खुलवाए हैं, मार्केटें खुलवा दी हैं। तो इसके अंदर SOPs पे तो फिर भी अमल नहीं ना हो रहा। ये खौफ जो है ना हमें, मैं नहीं मानता ये वबा वबू को, मेरा अपनी फीलिंग है, मैं वबा वबू को नहीं, हमें रब का डर होना चाहिए जो नहीं है। बात तो रब की तरफ से ही आती है ना, वबा को मानना ना मानना नहीं, हमें अल्लाह से तौबा करनी चाहिए, ना कि कारोबार बंद करने चाहिए। मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ, कारोबार बंद करने के ख़िलाफ़ हूँ। आप कोई भी देख लें कि जो जितने भी ये हुए हैं, केसेस हुए हैं, इनमें ब्लेम डॉक्टरों का भी मुझे नज़र आया। तो इतनी वबा की दहशत नहीं है जितनी मीडिया ने इसको ना फैलाया हुआ है। ठीक हो गया। तो 2 साल पहले नून लीग की गवर्नमेंट थी, उस गवर्नमेंट में किस तरह का चल रहा था कारोबार? कारोबार ठीक था, वहाँ खुश थी। आप समझ रहे हैं नून लीग की हुकूमत बेहतर थी या PTI की गवर्नमेंट? मैं किसी के हक़ में नहीं हूँ, मैं दोनों को के ख़िलाफ़ हूँ। आप किसको सपोर्ट करें? मैं चाह रहा हूँ कि इस्लामी कानून हो इधर, अल्लाह की हद ना। तो जमात इस्लामी? नहीं, मेरा जो ना जमात इस्लामी के भी मैं ख़िलाफ़ हूँ। वो मीठे मीठे इस्लामी भाई हैं। ये हमें चाहिए कोई हज़रत उमर रज़ी अल्लाह का जैसा ना इस्लाम नाफज हो, सख्त हो, तो फिर हमें अल्लाह की हदें नाफज हों। जो जानवर हैं, जो चोरी करे उसके हाथ काटे जाएँ, जो ज़ना करे उसको संसार किया जाए। हमें अल्लाह के हदों पे यकीन नहीं है, अल्लाह पे यकीन नहीं है। जी नाज़रीन, आपने यहाँ पे लोगों की राय जानी है। यहाँ पे लोगों का कहना था कि गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़ ऐसी थी जिसके ऊपर अमल अगर किया जाए तो कारोबार मज़ीद बेहतर हो सकते हैं, और कुछ लोग कह रहे थे कि गवर्नमेंट ने बिल्कुल भी कोई काम नहीं किए। कोविड की वजह से बहुत मुश्किलात लोगों को आई हैं। हमें आपका फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए अपने होस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।